हेलो बच्चों, दक्षिणाई क्लासरूम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन जी, एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स कंजर्वेशन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑन अकाउंट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस एट नॉर्थ पोल द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्पिनिंग अर्थ। बोल रहा है कि अपने पास आइस की मेल्टिंग हो रही है नॉर्थ पोल पे, अपने पास अर्थ बोल दिया इस तरह है, ये इसका एक्सिस जिसके और घूम रहा है, ये अपने पास नॉर्थ पोल हो गया और ये अपने पास साउथ पोल हो गया। अब बोल रहा है अगर आइस यहाँ पे मेल्टिंग हो रही है, इसका मतलब ये मेल्ट होकर कहीं यहाँ पहुंच गए होंगे, ये मेल्ट होकर कहीं यहाँ पहुंच गए होंगे और ये नीचे नहीं आए होंगे। ठीक है, हम क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू dm इंटू आर स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन ये बोलते हैं। अब अगर आइस यहां पे था स्टार्टिंग में और यहां से यहां पहुंच गया, मतलब इसके लिए जो r थी ये बढ़ गई, तो हम क्या बोलेंगे? अर्थ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, क्योंकि आइस स्टार्टिंग में एक्सिस पे थी और बाद में एक्सिस से दूर पहुंच गई, उसके लिए r बढ़ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है अपने पास? विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज डायरेक्शनलेस? G2 क्या अपने पास? बोला किसकी डायरेक्शन नहीं होती है। फर्स्ट क्या है? मोमेंट ऑफ मोमेंटम। क्या होता है ये? एंगुलर मोमेंटम, जो कि अपने पास वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्या है? मोमेंट ऑफ फोर्स, जो कि टॉर्क होता है, वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन होती है। नेक्स्ट क्या है? मोमेंट ऑफ चार्ज। क्या है अपने पास? मोमेंट ऑफ चार्ज, आपने नहीं पढ़ा होगा इसको। मोमेंट ऑफ चार्ज मतलब Q इंटू डी। हमने क्या बोलते? जहां भी मोमेंट ऑफ आ जाए, जान ले कि यहां पे डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करनी है, तो यहां पे क्या अपने पास? मोमेंट ऑफ चार्ज Q इंटू डी। ये क्या होता है अपने पास? डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट ये आपको पढ़ाएंगे 12th में, जब पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उस केस में आएगा डाइपोल मोमेंट। आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में डाइपोल मोमेंट क्या होता है, तो हम क्या बोलते हैं? Q इंटू डी। इसकी डायरेक्शन होती है कहां से कहां होती है? हमने बोल दिया माइनस चार्ज यहां पे, प्लस चार्ज यहां पे, ये डाइपोल हो गया। इस केस में माइनस से प्लस की तरफ होती है डायरेक्शन। क्या बोलते हैं हम? माइनस से प्लस की तरफ डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है। नेक्स्ट क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि dm इंटू आर स्क्वायर होती है। ठीक है, इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। देखते हैं G3 क्या है अपने पास? टू बॉडीज A एंड B rotated with kinetic energy EA and EB respectively. The moment of inertia of A and B about the axis of rotation is IA and IB. हमें दिया अपने पास IA by IB, क्या दिया अपने पास? IA is equal to IB by 4, IB by 4। यहां से हम क्या बोलेंगे? IA is equal to I by 4। यहां से हम क्या बोलेंगे? IB by IA is equal to 4 बोल दिया हमने। नेक्स्ट क्या बोल रखा है यहाँ पे? EA is equal to 100 EB, या फिर EA by EB is equal to 100। हमें निकालना है क्या यहाँ पे? रेशियो ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ A टू द एंगुलर मोमेंटम ऑफ B। हम क्या बोलते हैं? एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू, हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी KE इज इक्वल टू हाफ I ओमेगा स्क्वायर। हाफ I ओमेगा स्क्वायर, इसी को मैं बोलते हैं ऊपर I से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे I से डिवाइड कर दिया। क्या बन गया अपने पास यहाँ पे? I स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बन गया। क्या बोल दिया इसको हमने? L स्क्वायर बाई 2I, L स्क्वायर बाई 2I। ठीक है, हमने बोल दिया KE इज इक्वल टू L स्क्वायर बाई 2I। KE की टर्म्स EA बाई EB इज इक्वल टू 100 दिया है। यहां से क्या बोलेंगे? यहां से क्या बोलेंगे? LA स्क्वायर बाई 2IA डिवाइड बाई LB स्क्वायर डिवाइड बाई 2IB इज इक्वल टू 100। यही बोलेंगे हम। यहां पे 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, हमें पता है IA बाई IB, IB बाई IA इज इक्वल टू कितना होता है? 4 होता है। यहां हम क्या बोलेंगे? इज इक्वल टू LA बाई LB इसका होल स्क्वायर इंटू क्या बोलेंगे यहां पे? इंटू IB बाई IA, IB बाई IA इज इक्वल टू 100 हमें दिया है ऑलरेडी। हमने पुट कर दिया यहां पे IB बाई IA इज इक्वल टू 4 यहां पे पुट कर दिया यहां पे, तो क्या है यहां से? LA बाई LB इसका स्क्वायर इंटू 4 इज इक्वल टू 100। यहां से हम क्या बोलेंगे? LA बाई LB इज इक्वल टू 5। क्या है अपने पास? LA बाई LB इज इक्वल टू 5, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। नेक्स्ट क्या है? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टू रोटेटिंग बॉडीज A and B आर IA and IB वेयर IA इज लार्जर देन IB। क्या दिया अपने पास? G4 दिया अपने पास। ठीक है, क्या दिया अपने पास? IA इज लार्जर देन IB। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है? एंड देयर एंगुलर मोमेंटम आर इक्वल। क्या दिया अपने पास? L इक्वल। क्या दिया यहाँ पे? LA इज इक्वल टू LB दिया यहाँ पे। हमने क्या देखा? KE इज इक्वल टू L स्क्वायर बाई 2I या हाफ LI स्क्वायर, हाफ L स्क्वायर बाई I। क्या बोलते हमने? KE इज इक्वल टू क्या बोलेंगे? L स्क्वायर बाई 2I। हमें दिया क्या यहाँ पे? दिया क्या यहाँ पे? एंगुलर मोमेंटम इनका इक्वल है, मतलब जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा उसके लिए काइनेटिक एनर्जी कम आएगी। हम यहां से क्या बोलेंगे? जिसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा आएगा उसके लिए काइनेटिक एनर्जी कम आएगी। अब देख लो, यहां पे दिया अपने पास
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए का ज्यादा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी ए का कम होना चाहिए। मतलब क्या बोलेंगे यहाँ पे, के ए ऑफ के ए इज लेस देन के बी, ये बोलेंगे के ए इज लेस देन के बी, या फिर के बी बाई के ए इज ग्रेटर देन 1 बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है। मतलब अपने पास ऑप्शन नंबर सेकंड जो दिया, के बी बाई के ए इज लार्जर देन 1। नेक्स्ट क्या है, व्हेन अ बॉडी रोटेट्स विद अबाउट एन एक्सिस द क्वांटिटी व्हिच रिमेन्स सेम फॉर ऑल द पार्टिकल्स। हमने कहा था जब कोई बॉडी अपना किसी एक्सिस के अबाउट घूम रही हो तो हम क्या बोलते हैं, सारे पार्टिकल इस एक्सिस के अबाउट सेम ओमेगा से घूम रहे होते हैं, लेकिन सारे पार्टिकल की स्पीड डिफरेंट होती है। जो पार्टिकल एक्सिस से दूर है उसके लिए स्पीड ज्यादा होगी, जो पार्टिकल एक्सिस से नजदीक है उसके लिए स्पीड कम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम बोलते हैं v इज इक्वल टू ओमेगा, v इज इक्वल टू ओमेगा, सबके लिए ओमेगा सेम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास बॉडी इस तरह है, ठीक है। अब जितने टाइम में कोई पार्टिकल यहां से जितना एंगल घूमा है, मान लो पार्टिकल ने बोला कि यहां पे लिया, मान लो एक पार्टिकल यहां पे लिया, पार्टिकल यहां पे लिया, ठीक है, अपना बॉडी इस तरह घूम गया, तो जितना थीटा एंगल ये पार्टिकल घुमा होगा उतना ही थीटा एंगल ये पार्टिकल घुमा होगा, और ओमेगा क्या है अपने पास, एक सेकंड में अपनी बॉडी या अपना पार्टिकल कितना एंगल घूमता है उसी को बोलते हैं ओमेगा, ठीक है। अब यहां पे दिया कि सेम टाइम में डिफरेंट पॉइंट सेम एंगल घूमते हैं, मतलब सबके लिए ओमेगा सेम होना चाहिए, ठीक है। यहां पे दिया गया है लीनियर वेलोसिटी रॉन्ग होनी चाहिए, एंगुलर वेलोसिटी सही बात है। थर्ड क्या है, लीनियर एक्सेलरेशन, हम क्या बोलते हैं, एटी की बात कर रहा है, एटी की बात कर रहा है, हम क्या बोलते हैं, एटी इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर। एटी यहां पे डिफरेंट होगा लेकिन अल्फा सेम होगा, अल्फा अपने पास ऑप्शन में है ही नहीं यहां पे, ठीक है। लास्ट क्या है, एंगुलर मोमेंटम, जो कि डिफरेंट होना पॉसिबल है अलग अलग डीएम मास के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, D6 द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड, हमने कहा था L इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा वेक्टर, या फिर dl by dt इज इक्वल टू आई इंटू डी ओमेगा बाई dt इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, ठीक है। ध्यान से क्या बोलेंगे, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, और ये क्या होता है अपने पास, टॉर्क होता है, बोलते टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, बोल दिया हमने इसको इक्वल टू टॉर्क बोल दिया, ठीक है। तो हमने टॉर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्या हो गया अपने पास, टॉर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट क्या है, the torque applied to ring revolving about axis so as to change its angular momentum by 2 joule second in 5 second। अपने पास दिया है डेल्टा एल कितना दिया अपने पास, कहां लिखे, यहां लिखते हैं, पर क्वेश्चन ये G7 अपने पास दिया है डेल्टा एल इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम दिया अपने पास 2 जूल सेकंड, बोल दिया 2 दिया यहां पे, ठीक है। टाइम कितना दिया अपने पास, टाइम इज इक्वल टू 5 सेकंड, टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकंड। हमें निकाला क्या है, निकालना है, टॉर्क निकालना है, हम क्या बोलते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू dl बाई dt इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई डेल्टा टी। अपने को दिया है डेल्टा एल इज इक्वल टू 2 दिया है, डेल्टा टी इज इक्वल टू 5 सेकंड दिया है, तो हम क्या बोलेंगे 2 बाई 5 इज इक्वल टू टॉर्क, क्या बोलेंगे यहां से 2 बाई 5 इज इक्वल टू 0.4, कितना बोलेंगे हम 0.4, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, लास्ट ऑप्शन। देखते हैं आगे, नेक्स्ट क्या है G8, हमें क्या दिया है, when a mass is rotating in a plane about a fixed point its angular momentum is directed along, अपने पास एक बॉडी दिया मान लो, इसके बाद घूम रहा है, हमने क्या बोलता है L इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा, कब, जब अपनी एक्सिस मूव नहीं कर रही हो। हमने क्या बोला इसमें, जो L की डायरेक्शन होती है, जो L वेक्टर की डायरेक्शन होती है वो ओमेगा के अराउंड होती है, और निकालते कैसे ओमेगा के अराउंड, हमने घुमा दिया, मान लो बॉडी बस ऐसे घूम रही है, यहाँ पे ऐसे घूम रही है यहाँ पे, तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे ओमेगा यहाँ पे आउटवर्ड होगा, यहाँ पे जिस वेलोसिटी के अराउंड इसका मैं फिंगर्स कर रहा है, थंब के अराउंड ओमेगा की डायरेक्शन होती है, हमने पढ़ा था ये, तो यहाँ पे अपने पार्टिकल इस तरह घूम रहा है, ठीक है, फिंगर्स को इस तरह हमने कर किया, वेलोसिटी के अराउंड थंब की डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पे ओमेगा की डायरेक्शन होगी, ठीक है। ध्यान में बोलिए टॉर्क L इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा, जिधर ओमेगा होगा उधर की तरफ L होगा यहाँ पे, तो यहां से क्या बोलेंगे, अलाइन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रोटेशन, अपना मान लो बॉडी इस तरह घूम रहा है, बॉडी इस तरह घूम रहा है मान लो, तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पे अलग अलग पार्टिकल, इधर पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, यहाँ वाला पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, यहाँ वाला पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, यहाँ वाला पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, और अगर निकालना अपने को ओमेगा की डायरेक्शन की होगी तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पे
इधर की तरफ मतलब बाहर की तरफ, आउट ऑफ प्लेन, ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द पेपर, यही बोलेंगे हम। यहाँ पे कौन सा अपने पास यहाँ पे अ लाइन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रोटेशन, ये बोलेंगे इस प्लेन में पूरी बॉडी घूम रही है यहाँ पे, इस प्लेन में पूरी बॉडी घूम रही है यहाँ पे, ओमेगा किधर हुआ, ऊपर की तरफ हुआ यहाँ पे। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, अ पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स अलोंग pc, pc कहां है पे, हाँ अब मत बोल दिया यहाँ पे G9। अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में, क्लास में किया था हमने इस तरह क्वेश्चन। मैं बोल रहा है पार्टिकल यहाँ पे अपने पास पीसी दिया है, एक लाइन यहाँ पे, और पार्टिकल में इसके यहाँ मूव कर रहा है, ये दिया है अपने पास, यहाँ पे u स्पीड से मूव कर रहा है, ये दिया है अपने पास u, सॉरी ये l दिया है यहां से यहां तक, ये l दिया है यहां से यहां तक, और ये दिया है अपने पास स्मॉल l दिया है, और दिया अपने पास ये r दिया है। ठीक है, बोल रहा है इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, यही बोल रहा है। हम क्या बोलते हैं, L इज इक्वल टू, जब अपना पॉइंट मास किसी स्पीड से मूव कर रहा हो, हम क्या बोलते हैं, L इज इक्वल टू m इंटू आर क्रॉस v, m इंटू आर क्रॉस v, यही बोलते हैं। इसको हमने बोल दिया m इंटू आर साइन थीटा इंटू v बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। L का मॉड बोलते हैं हमने m इंटू आर साइन थीटा इंटू v, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन v वेक्टर एंड r वेक्टर। जब अपने पास मान लो पॉइंट मास यहां पे था, मान लो कि पॉइंट मास यहां पे था, ये अपने पास r वेक्टर हुआ, ये अपने पास r वेक्टर हुआ, ये अपने पास r वेक्टर हुआ, ठीक है, और अपना वेलोसिटी वेक्टर इधर तरफ हुआ, ठीक है। अगर बोले थीटा कौन सा होगा, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, इसको हमने एक्सटेंड किया आगे, ये अपने पास हो गया थीटा, एंगल बिटवीन r वेक्टर एंड u वेक्टर बोल दिया हमने। अब अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हुआ, ठीक है। हमें क्या करना है, m इंटू आर साइन थीटा इंटू वी निकालना है। क्या निकालना है, m इंटू आर साइन थीटा इंटू वी। अब अगर ध्यान से देखो तो हमें ये r मिल गया, यहां से हम क्या बोलेंगे, r साइन थीटा इज इक्वल टू l बोलेंगे हम, तो यहां से हम क्या बोलेंगे, l इज इक्वल टू m इंटू स्मॉल l इंटू v बोलेंगे, ठीक है। ये अपने पास मिल गया, l का मॉड मिल गया, m इंटू r, m इंटू l इंटू v, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया है। ध्यान देना, यहां पे जो L की वैल्यू आएगी वो कांस्टेंट आएगी। सिमिलर क्वेश्चन दिया अपने पास आगे, कहां पे, क्वेश्चन नंबर L4 दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर L4 देखना, सेम क्वेश्चन है। यहां पे अगर देखें, जब पार्टिकल चाहे यहां पे था, चाहे यहां पे था, चाहे यहां पे था, जो r sin थीटा की जो वैल्यू होगी वो सेम आएगी। हमने इस तरह क्वेश्चन किया था कि मान लो अपने पास यहां पे एक्सेस दिया है, एक पार्टिकल यहां से यहां मूव कर रहा है, ठीक है। हमने यहां पे कई सारे पॉइंट लिए, उसके बाद L फाइंड किया था, हमने कई सारे पॉइंट्स यहां पे लिए, उसके बाद L फाइंड किया था, एक पॉइंट यहां पे लिया, बोलते कि हाँ उसके बाद L0 आया था, याद है, ठीक है। हमने क्या बोला यहाँ पे कि इस लाइन जो अपना पार्टिकल मूव करेगा तो जो r sin थीटा जो वैल्यू आएगी वो कांस्टेंट आएगी। मतलब अगर पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट है तो उसका L वेक्टर का मॉड कांस्टेंट रहेगा। क्लियर, बढ़ते हैं आगे, कहां पहुंचे, हाँ G10। क्या दिया यहाँ पे, एंगुलर स्पीड ऑफ अ बॉडी चेंज फ्रॉम ω1 टू ω2 विदाउट अप्लाइंग अ टॉर्क बट ड्यू टू चेंज इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ डायरेक्शन इन टू केसेस। हमें निकालना है पे L कांस्टेंट है, यहाँ पे L कांस्टेंट है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, यहाँ पे ओमेगा चेंज हुआ, तो हम क्या बोलेंगे, I1 ω1 इज इक्वल टू I2 ω2, ये बोलेंगे I1 ω1 इज इक्वल टू I2 ω2। हमें क्या दिया यहाँ पे, ω1 चेंजेस टू ω2, हमें फाइंड करना रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ डायरेक्शन। हम क्या बोलेंगे यहाँ से, m इंटू k1 स्क्वायर इंटू ω1 इज इक्वल टू m इंटू k2 स्क्वायर इंटू ω2 बोल दिया हमने यहाँ पे k1 k2 क्या है, रेडियाई ऑफ डायरेक्शन। क्या है k1 k2, रेडियाई ऑफ डायरेक्शन। यहां से क्या बोलेंगे, m से m कैंसिल, क्या है अपने पास यहाँ पे k1 बाई k2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ω2 बाई ω1। यहां से हम क्या बोलेंगे, k1 बाई k2 इज इक्वल टू ω2 बाई ω1 का अंडर रूट। कितना है अपने पास यहाँ पे, k1 बाई k2 इज इक्वल टू ω2 बाई ω1 का अंडर रूट, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर ए में दिया है। नेक्स्ट क्या है, इफ रेडियस ऑफ अर्थ सडनली कॉन्ट्रैक्ट्स टू हाफ ऑफ इट्स वैल्यू देन ड्यूरेशन ऑफ डे विल बी। बोला अपने पास रेडियस ऑफ अर्थ हाफ हो गया, हम क्या बोलेंगे, क्वेश्चन मतलब ये G11, ठीक है। बोला रेडियस, बोला अपने पास r डैश इज इक्वल टू r बाई 2 बोल दिया, यही बोल रहा है, इसका रेडियस हाफ हो गया है। लेकिन अगर मास कांस्टेंट है तो हम क्या बोलेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I डैश इज इक्वल टू 2 बाई 5 m इंटू r डैश स्क्वायर,
2/5 m into r स्क्वायर। यहां से हम क्या बोलेंगे I डैश इज इक्वल टू I/4। कितना बोलेंगे हम? 2/5 m into r/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू I/4 हो गया। बोला इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/4 हो गया। अपने को दिया है मास कांस्टेंट है, रेडियस हाफ हो गया है, ठीक है। मास कांस्टेंट मिल लेना पड़ेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्या दिया है? द ड्यूरेशन ऑफ डे विल बी। अब अगर यहाँ पे मास कांटेक्ट हो गया, यहां पे हम क्या बोलेंगे? बाहर से टॉर्क 0 है, इसका मतलब क्या हुआ? एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस अर्थ मस्ट बी कंजर्व, यही हम बोलेंगे। यहां से हम क्या बोलेंगे? I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, ये हम बोलेंगे। I2 कितना है? बस I2 कितना है यहाँ पे? I2 इसको बोल दो, यहाँ पे I2 इसको बोल दो R2, इसको बोल दो R2 स्क्वायर। तो यहां से हम बोलेंगे I2 इज इक्वल टू I0/4। तो यहां से क्या बोलेंगे? I1 इंटू ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 कितना? I1/4 इंटू ओमेगा 2, I2/4 इंटू ओमेगा 2। यहां से बस I से I कैंसिल हो गया। क्या बोलेंगे हम? ओमेगा 2 इज इक्वल टू 4 ओमेगा 2 इज इक्वल टू 4 इंटू ओमेगा 1। मतलब अपने पास एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ 4 टाइम्स हो गई है। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ 4 टाइम्स हो गई। हम क्या बोलते हैं? एक दिन कब हो गया है? जब अर्थ अपनी एक्सिस पे एक कंप्लीट चक्कर घूम ले। जब अर्थ अपनी एक्सिस पे एक कंप्लीट चक्कर घूम ले, वही अपने पास 24 आवर्स होता है, उसी को बोलते हैं एक दिन, ठीक है। अब अगर यहां पे ओमेगा 4 टाइम्स हो गया, इसका मतलब एक कंप्लीट चक्कर लगाने में 1/4 टाइम्स जितना टाइम लेता है, उसका 1/4 टाइम लेगा। नॉर्मली कितना लेता है? बस 24 आवर्स लेता है, 24 आवर्स, ठीक है। कब? जब इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा थी तब। अब अगर यहां पे दिया है कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी 4 टाइम्स हो गई, तो यहां से हम क्या बोलेंगे? जो टाइम लेता है एक कंप्लीट चक्कर लगाने में, एक्सिस पे अपने एक कंप्लीट सर्किल में घूमने में, कितना लेगा वो? 24 डिवाइड बाई 4। कितना बोलेंगे हम? 24 डिवाइड बाई 4, इतना टाइम लेगा। क्लियर है? यहां पे स्टार्टिंग से फिर देखो, इसको अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। हम क्या बोलेंगे यहां पे? बोला इसका रेडियस हाफ हो गया है, ठीक है। मास के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो हम क्या बोलेंगे? मास इसका सेम रखेंगे, मास को सेम रखेंगे। तो यहां से तुम्हारा रेडियस हाफ हुआ, तो हम क्या बोलेंगे? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितने टाइम्स होगा इसका? हम क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू 2/5 mr स्क्वायर, ठीक है। यही बोलते हैं, R2 स्क्वायर बोलते हैं हमने, इज इक्वल टू 2/5 m इंटू r/2 का होल स्क्वायर। यहां से बस आ गया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका 1/4 टाइम्स होगा, ठीक है। लेकिन यहां पर अर्थ सडनली कॉन्ट्रैक्ट होता है, बाहर से कोई टॉर्क नहीं है यहां पे, तो हम क्या बोलेंगे? इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए। तो यहां से हमने क्या बोला? I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। क्लियर है यहां तक? फिर हमने यहां से क्या बोला कि इसका एंगुलर वेलोसिटी 4 टाइम्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे ओमेगा 2 इज इक्वल टू 4 ओमेगा 1, मतलब जिस स्पीड से ये अपने एक्सिस के आउट घूम रही थी, उसका 4 टाइम्स हो गया, ठीक है। पहले क्या था कि 24 आवर्स में अपने एक्सिस पे एक कंप्लीट चक्कर घूम रही है, अभी क्या हुआ? इसका ओमेगा 4 टाइम्स हो गया, मतलब जो टाइम लेती है एक कंप्लीट सर्किल में घूमने, एक कंप्लीट चक्कर अपने एक्सिस में घूमने में, उसका 1/4 टाइम्स हो जाएगा। तो हम कहेंगे टाइम टेकन इज इक्वल टू 24/4 इज इक्वल टू 6 आवर्स। नेक्स्ट क्या है? If the earth is treated as a sphere of radius r and mass m, its angular momentum about axis of rotation with time period t। बोला इसका टाइम पीरियड t दिया है, तो इसका क्या निकालना है? एंगुलर मोमेंटम निकालना है। हम क्या बोलते हैं? एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू, क्वेश्चन कौन सा ये? G12। हम क्या बोलते हैं? एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू I इंटू ओमेगा, L इज इक्वल टू I इंटू ओमेगा। यहां पे क्या दिया? बस टाइम पीरियड t दिया है, मास m दिया है, रेडियस r दिया है। तो यहां से हम क्या बोलेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू 2/5 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा। हमें दिया है टाइम पीरियड इज इक्वल टू t, तो यहां से ओमेगा कितना बोलेंगे हम क्या बोलते हैं? कहां लिखें इसको? क्या दिया अपने पास? यहाँ पे मास m दिया है, रेडियस r दिया है, इट्स एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन विल बी। हमें दिया अपने पास टाइम पीरियड t दिया है पे, टाइम पीरियड इज इक्वल टू t दिया है पे, ठीक है। हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड मतलब
टाइम पीरियड मतलब कंप्लीट चक्कर घूमने में कितना टाइम लिया उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। तो हम क्या बोलेंगे यहां से फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड। हम क्या बोलते हैं ओमेगा इज इक्वल टू, या फिर इसको डायरेक्टली बोलते हैं यहां पे हम क्या बोलते हैं टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। यहां से हम क्या बोलेंगे ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टाइम पीरियड। अपने को मिल गया ओमेगा, पुट कर दिया यहां पे 2 पाई डिवाइड बाई टाइम पीरियड। यहां से कितना बस 4 पाई एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई 5t। 4 पाई एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई 5t, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या अपने पास a thin circular ring of mass m and radius r is rotating about its axis with constant angular velocity omega। अब बस एक एक्सिस दिया है, रिंग दिया है, इसका मास m दिया है, रेडियस r दिया है, मास m दिया है। ये अपने पास इसके अबाउट घूम रहा है पे, इसके अबाउट घूम रहा है। फिर क्या बोल रहा है अपने पास टू ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास m, इसका मास कैपिटल दिया है, टू ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास m आर प्लेस्ड यहां पे सिमेट्रिकली रख दिया पे, इसका मास m दिया है पे, इसका मास m दिया है, रेडियस r दिया है। ठीक है, बोल रहा है इसका फाइनल ओमेगा कितना होगा, ये पूछा अपने पास। The ring now rotates with angular velocity, फाइनली किस ओमेगा से ये घूम रहा होगा, हमें ये फाइंड करना है। सिमिलर क्वेश्चन इस सीट में 5-6 बार पूछा गया है। G13 फिर G26 फिर L2 फिर क्या अपने पास L2 G13 L16, कई सारे क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं। यहां पे हम क्या बोलेंगे, अगर जेंटली इस मास को यहां पे रख दिया, मतलब बाहर से कोई टॉर्क नहीं आया, तो यहां से हम क्या बोलेंगे I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। ठीक है, I1 कितना बोलेंगे रिंग का एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, क्या बोलेंगे हम एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा इज इक्वल टू I2 कितना बोलेंगे हम, I2 कितना बोलेंगे हम एम आर स्क्वायर, ये अपने पास रिंग का हो गया, प्लस 1.5 यहां पे रखा, 1.5 यहां पे रखा, इन दोनों पॉइंट मास के कितना बोलेंगे हम, इसका एम आर स्क्वायर, इसका एम आर स्क्वायर, तो क्या बोलेंगे हम 2mr स्क्वायर इनटू ओमेगा बोल दिया। यहां से हम क्या बोलेंगे ओमेगा इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यहां आर स्क्वायर यहां पे, आर स्क्वायर यहां पे कैंसिल, क्या बोलेंगे ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू m इनटू ओमेगा डिवाइड बाय m प्लस 2m स्मॉल m। क्या है बस m इनटू ओमेगा डिवाइड बाय m प्लस 2m, मतलब ऑप्शन नंबर 3 लीजिए। हम क्या बोलेंगे ओमेगा डिवाइड बाय कैपिटल m प्लस 2 स्मॉल m। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, व्हाट रिमेन्स कांस्टेंट इन द फील्ड ऑफ सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स मतलब किसी एक पॉइंट की तरफ डायरेक्ट हो, मतलब मान लो सुना होगा आपने अर्थ इस तरह घूम रही है, यहाँ पे सन होता है, यहाँ पे सन होता है, हम क्या बोलते हैं जो फोर्स यहाँ पे लग रहा होता है वो कौन सा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, और वो हमेशा इसी तरफ होता है, हमेशा जब बस अर्थ यहाँ पे तो फोर्स इधर की तरफ हो गया, जब अर्थ यहाँ पे तो फोर्स इधर तरफ हो गया, जब अर्थ यहाँ पे तो फोर्स इधर हो गया, ये बोलते हैं। मतलब अगर इस पॉइंट या सन को सेंटर मान के, एक्सिस मान के अगर निकाले टॉर्क, तो हम क्या बोलेंगे नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल इज इक्वल टू 0। जब भी सेंट्रल फोर्स की बात होगी, इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स किसी एक सेंटर की तरफ डायरेक्ट हो रहा है। अगर बात करें कि हाँ यहाँ पे सेंट्रल फोर्स दिया, इसका मतलब कि कुछ ऐसे बॉडी घूम रही है, यहाँ पे एक सेंटर है, फोर्स हमेशा उसकी तरफ है, यहाँ पे फोर्स हमेशा उसकी तरफ है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसको एक्सिस मान ले, सेंटर को अगर हम एक्सिस मान ले, तो नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम वुड बी 0। ये हम बोलेंगे, यहां से हम क्या बोलेंगे, इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए। तो यहां क्या पास पोटेंशियल एनर्जी रॉन्ग, काइनेटिक एनर्जी रॉन्ग, एंगुलर मोमेंटम यस, लास्ट क्या है लीनियर मोमेंटम रॉन्ग। ठीक है, जी15 देखते हैं। इन अ जिम्नास्ट क्या बोला पास सिटिंग ऑन रोटेटिंग स्टूल विद द आर्म्स आउटस्ट्रेच्ड सडनली लोअर्स, अच्छा बोला बस यहां पे स्टार्टिंग में आर्म्स अंदर था और बाद में आर्म्स बाहर कर लिया, उस केस में इसका ओमेगा कैसे वेरी होगा, यही पूछ रहा है बस यहां पे। द एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीजेस, क्या बोल रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीजेस। हम क्या बोलते हैं अगर सिंपली आर्म्स बाहर स्ट्रेच कर दिया, तो यहां से हम क्या बोलेंगे, यहां पे टॉर्क 0 बोलेंगे, क्यों, क्योंकि टॉर्क ग्रेविटी का 0 होना चाहिए, n का 0 होना चाहिए, और कोई और फोर्स यहां पे है नहीं, तो हम क्या बोलेंगे नेट टॉर्क इज इक्वल टू 0 या फिर L कंजर्व, यहां क्या बोलेंगे I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। ठीक है, अब बोल रहा फाइनली इसने अपना आर्म्स स्ट्रेच कर लिया बाहर की तरफ, मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर I बढ़ गया। अब अगर I बढ़ा है तो ओमेगा 2 घटना चाहिए, तो हम यहां से क्या बोलेंगे ओमेगा घटेगा और I बढ़ेगा। अब देख लो ऑप्शन कौन से, फर्स्ट क्या है
एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज, सही बात है। अच्छा लोअर सीजन, बोला सडनली लोअर सीजन, मतलब स्टार्टिंग में इसका हाथ बाहर था और बाद में हाथ अंदर कर लिया, मतलब बाद में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटा, सॉरी ठीक है, बोल रहा है स्टार्टिंग में हाथ बाहर था और बाद में इसने हाथ अंदर कर लिया, मतलब इसका बाद में मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटा है। अगर आई घटा है, आई घटा तो हम क्या बोलेंगे यहां पे ओमेगा बढ़ेगा, ताकि I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2 आए। क्लियर, बोल रहा है स्टार्टिंग में हाथ बाहर था और बाद में हाथ अंदर किया, मतलब कुछ मास जो स्टार्टिंग में इतनी दूरी पे था और बाद में एक्सिस पे आ गया, मतलब बाद में उसकी वजह से हाथ अंदर करने की वजह से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटेगा, वहां से हम क्या बोलेंगे इसका एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगा। क्लियर, देखते हैं अगला क्वेश्चन G16। यहां पे क्या हमारे पास हमें एक प्लेटफॉर्म दिया है जो अपने एक्सिस और घूम रहा है, बोला नंबर एक हाई प्लेटफॉर्म दिया है, बोल दिया ये एक्सिस है, इसके बाद ये घूम रहा है, ये प्लेटफॉर्म का टॉप व्यू है। अगर बनाए इसका साइड व्यू तो कुछ इस तरह बनेगा, इस तरह घूम रहा है यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है एक प्लास्टिक, स्मॉल प्लास्टिक का मटेरियल यहां पे ड्रॉप कर दिए जो फाइनली इसे स्टिक कर गया, मान लो यहां पे पार्टिकल ड्रॉप किया, यहां पे ड्रॉप किया या फिर यहां पे ड्रॉप किया, बोल रहा फाइनली इससे स्टिक कर गया। फिर क्या बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कांस्टेंट, यही पूछ रहा है अपने को, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखें यहां कौन कौन से फोर्स हैं, जो फोर्स थे स्टार्टिंग में एक्सिस से पास हो रहे थे उनका टॉर्क 0 था, ठीक है। अब क्या हुआ एक नया पार्टिकल यहां पे ड्रॉप कर दिया, एक नया पार्टिकल यहां पे ड्रॉप कर दिया। अब अगर बात करें ये आर वेक्टर होगा, ठीक है। अब जो नया पार्टिकल ड्रॉप किया है उसका कुछ ना कुछ ग्रेविटी होगी, किधर को होगी नीचे की तरफ, हमने बोल दिया मान लो उसका मास dm बोल दिया, हम बोल दिया mg, मान लो कि जो पार्टिकल ड्रॉप किया उसका मास हमने m बोल दिया, तो हम क्या बोलेंगे एक एक्स्ट्रा फोर्स आया mg, अपने पास आर वेक्टर ये है, हम क्या बोलते हैं टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, क्या बोलते हैं टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ठीक है। यहां पे आर वेक्टर कौन सा है, ये वाला जो ड्रॉप किया हमने बाहर तरफ आर वेक्टर है, फोर्स वेक्टर डाउनवर्ड, ग्रेविटी यहां पे नीचे तरफ है। अगर बोले कि टॉर्क किधर को होगा, हम बोलते वाले प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है और यहां पे इसके बॉडी घूम रहा है, ठीक है, और यहां पे पार्टिकल ने ड्रॉप किया, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं ये आर वेक्टर हुआ, ग्रेविटी नीचे की तरफ हुआ, ठीक है, मतलब टॉर्क किधर को होगा आर क्रॉस एफ, मतलब इनवर्ड द प्लेन ऑफ द बोर्ड, किधर को होगा यहां पे आर क्रॉस एफ किया, इनवर्ड द प्लेन ऑफ द बोर्ड। लेकिन अगर बात करें एक्सिस के अलोंग, जिस एक्सिस के बॉडी अपनी घूम रही है उसके अलोंग कितना एक्स्ट्रा टॉर्क है, तब क्या बोलेंगे हम, तब क्या बोलेंगे हम 0। क्यों, क्योंकि जो एक्स्ट्रा टॉर्क है जो आर क्रॉस एफ हमने किया वो इनवर्ड द प्लेन ऑफ द बोर्ड आया, उसका एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट 0 है। यहां से हम क्या बोलते हैं नेट टॉर्क, टाउ नेट अलोंग एक्सिस, क्या बोलेंगे अलोंग एक्सिस इज इक्वल टू 0। ये हम बोलेंगे, ध्यान देना हम अक्सर अनकॉन्शियसली एक्सिस के अलोंग ही टॉर्क फाइंड करते हैं, क्योंकि अपने पास जो आर वेक्टर होता है और जो फोर्स वेक्टर होता है वो सेम प्लेन में होता है। अगर बात करें बस मान लो इंक्लाइंड प्लेन इस तरफ दिया है, हमने यहां पे बॉडी छोड़ दिया, यहां पे क्या हुआ mg sin थीटा करवाया अपने पास mg sin थीटा, ठीक है। हमने टॉर्क निकाल के बोला हमने mg sin से फोर्स हुआ, आर वेक्टर ये हुआ, ये अपने पास आर वेक्टर हुआ, ठीक है, ये अपने पास आर वेक्टर हुआ। अब अगर ध्यान से देखो तो यहां पे क्या है एक्सिस अपने आप जो आर वेक्टर और एफ वेक्टर से मिलके जो प्लेन बन रहा है, एक्सिस ऑलरेडी उससे बाहर है, एक्सिस ऑलरेडी उससे उस प्लेन के बाहर है, यही बोलते हैं। इसलिए हमने इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क फाइंड कर लिया और बोल दिया कि जो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क आएगा वही इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क आएगा। क्यों, हमने किया पे आर क्रॉस एफ किया, देखो पूरा पूरा टॉर्क एक्सिस के अलोंग आया, जब हमने क्या आर क्रॉस एफ किया पूरा का पूरा टॉर्क एक्सिस के अलोंग आया, जो भी फोर्स आया बस एम जनरेटर उसका जो टॉर्क आया वो अराउंड एक्सिस आया। अगर बात करें यहां पे तो हमने ये किया है आर किया, आर क्रॉस एफ इनवर्ड द प्लेन ऑफ द बोर्ड आया, ठीक है, मतलब एक्सिस के राइट एंगल पे आया, एक्सिस से राइट एंगल पे आया, मतलब उसका कंपोनेंट एक्सिस के अराउंड कितना होगा, कितना बोलेंगे हम 0 बोलेंगे। तो यहां से क्या बोलेंगे टॉर्क अराउंड एक्सिस इक्वल टू 0, यहां से क्या बोलेंगे L मस्ट बी कंजर्व, मस्ट बी कंजर्व। क्लियर, यहां पे ऑप्शन क्या है अपने पास, ऑप्शन क्या है अपने पास यहां पे ओमेगा, ओमेगा एंड एल बोथ, एल ओनली, नाइदर ओमेगा नॉर एल, हम क्या बोले यहां पे एल ओनली। क्यों, क्योंकि यहां पे बाद में अगर पॉइंट मास ड्रॉप किया तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा होगा, ओमेगा इसका घटा होगा, लेकिन एल कांस्टेंट रहा होगा। क्लियर यहां तक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 17 के पास। अ डिस्क इज रोटेटिंग विद एंगुलर स्पीड ऑफ ओमेगा इफ अ चाइल्ड सिट्स ऑन इट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंसिडर्ड। सेम क्वेश्चन अपने पास यहां पे, ये बोल दिया चाइल्ड यहां बैठा दिया तो हम क्या बोलेंगे जो चाइल्ड की ग्रेविटी आएगी उसका टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट होगा तो,
लेकिन इस एक्सिस के अलाउंग नहीं होगा, इस एक्सिस के अलाउंग उसका कंपोनेंट 0 होगा। ठीक है, जब हम बोलते हैं निकालते हैं टॉर्क, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ये टॉर्क क्या है, ये टॉर्क क्या है, टॉर्क हमेशा किसी पॉइंट पर फाइंड करते हैं। ठीक है, लेकिन जब बॉडी को घुमाया कि नहीं घुमाया कैसे देखेंगे हम देखें उसका कंपोनेंट एक्सिस के अलाउंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मान लो कि गेट है बस यहाँ पे, ठीक है, हमने एक फोर्स ऊपर से लगाया इसके, तब क्या घुमा पाएगा इसको, तब क्या घुमा पाएगा इसको, नहीं। क्यों, क्योंकि इसका कंपोनेंट क्या मतलब फोर्स यहां पे लगाया, ठीक है, आर की तरफ यहां पे, आर की तरफ, आर बाहर तरफ है, हमने आर क्रॉस एफ किया, सॉरी अपना आर वेक्टर ये है, हां आर वेक्टर ये है, एफ वेक्टर नीचे की तरफ है, हमने आर क्रॉस एफ किया तो इस प्लेन के राइट एंगल पे है, मतलब एक्सिस से नॉर्मल है, एक्सिस के अराउंड कंपोनेंट उसका 0 आएगा, इसलिए जो फोर्स हमने ऊपर से लगाया वो इस गेट को नहीं घुमा पा रहा है, वही केस यहां बन रहा है। ठीक है, तो बढ़ते हैं, क्या बोला हमने, हाँ बोला अपने पास a disk is rotating with angular velocity omega if a charge is solid which of the following is are considered, हम क्या बोलेंगे यहाँ पे angular momentum only। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अपने पास एक डिस्क दिया है जिसका मास 2 kg, रेडियस 15 सेंटीमीटर एंड इज रोटेटिंग विद ओमेगा इज इक्वल टू 4 रेडियन पर सेकंड। क्या बोल रहा है अपने पास यहाँ पे एक डिस्क दिया है, इसका मास बोल रहा है 2 kg, रेडियस 15 सेंटीमीटर एंड वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू 4 रेडियन पर सेकंड। पूछ क्या रहा है यहाँ पे, लीनियर मोमेंटम ऑफ दिस डिस्क, हम क्या बोलते हैं, लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल टू m इंटू वीसी, m इंटू वीसी। अब यहां पे अपनी बॉडी इसके अबाउट अगर घूम रही है तो हम क्या बोलेंगे, वीसी यहां पे रेस्ट में, सेंटर ऑफ मास यहां पे रेस्ट में, तो हम क्या बोलेंगे, लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू 0, चाहे मास कुछ भी हो, रेडियस कुछ भी हो, ओमेगा कुछ भी हो, हम क्या बोलेंगे, लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल टू m इंटू वीसी, वीसी यहां पे 0 इसलिए P इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्या है, a mass m is moving with constant velocity along a line parallel to x-axis. Its angular momentum with respect to the origin or z-axis. अपने पास यहाँ बोल दिया कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये x-axis, ये y-axis और इसके आउट ऑफ प्लेन यहाँ पे z-axis है ये। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, एक पार्टिकल यहाँ पे x-axis के अलावा मूव कर रहा है, बोल दिया पार्टिकल यहाँ पे इसके अलावा मूव कर रहा है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, इट्स एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन और z-axis कितना होगा, हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, मान लो पार्टिकल यहां पे था डिस्टेंस पे और ये v स्पीड से मूव कर रहा है, हमने सेम क्वेश्चन क्लास में किया था, याद है, हमने बोल दिया v स्पीड से मूव कर रहा है, जब पार्टिकल यहां पे था हम ओरिजिन के अबाउट इसका l फाइंड कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, l अबाउट o इज इक्वल टू m इंटू r क्रॉस vc, r क्रॉस v यही बोलते हैं, इसको हमने बोल दिया m इंटू r साइन थीटा इंटू v बोल दिया, ध्यान देना सिंपली v लिखा है, इसका मतलब वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यहां हम क्या बोलेंगे, r sin थीटा, अपने पास r ये थीटा ये बस यहां पे थीटा ये, ठीक है, यहां से निकालो थीटा ये बस यहां पे, दिस इक्वल टू दिस, हमें क्या निकालना है यहाँ पे, r sin थीटा फाइंड करना है, मतलब अपने को ये फाइंड करना है, अपने को ये फाइंड करना है। ठीक है, हम क्या बोलेंगे, बस ये हो गया r sin थीटा। ठीक है, अब पार्टिकल चाहे यहां पे हो, पार्टिकल चाहे आगे पहुंच के यहां पहुंच जाए, यहां पहुंच जाए, कहीं पहुंच जाए, हम क्या बोलेंगे, जो r का साइन कंपोनेंट है r sin थीटा वो कांस्टेंट रहेगा। क्लियर, यहां पे हम क्या बोलेंगे, जब पार्टिकल यहां से दूर जा रहा है, यहां पहुंचा, यहां पहुंचा, यहां पहुंचा, इसका r बढ़ रहा है लेकिन थीटा घट रहा है और r sin थीटा की वैल्यू लगातार कांस्टेंट है, तो हम यहां से क्या बोलेंगे, इसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा, जो भी आएगा, चाहे यहां से देखेंगे, जब पार्टिकल चाहे यहां पे हो, बोलते हैं यहां पे एक्सिस है, पार्टिकल पैसे मूव कर रहा है, जब पार्टिकल चाहे यहां पे हो, 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 कहीं भी हो, हम क्या बोलेंगे, इसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट आएगा। क्यों, क्योंकि इसका स्पीड कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है और r का साइन कंपोनेंट कांस्टेंट है, r लगातार बढ़ रहा है, आज भी पार्टिकल यहां पे था कम, यहां पे गया तो और ज्यादा, यहां पे गया तो और ज्यादा, यहां पे गया तो और ज्यादा, लगातार r बढ़ रहा है लेकिन थीटा घट रहा है, जब पार्टिकल अपने यहां पहुंच गया थीटा बहुत कम हो गया, जब पार्टिकल अपने यहां पे था थीटा बड़ा था अपने पास। ठीक है, मतलब r का जो साइन कंपोनेंट है वो लगातार कांस्टेंट होगा, और कितना होगा, ये वाला, ये क्या अपने पास r sin थीटा, वो तो कांस्टेंट होगा, तो यहां से हम क्या बोलेंगे, इसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट आएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्या है, इफ रेडियस ऑफ अर्थ इज सडनली कॉन्ट्रैक्ट टू हाफ ऑफ प्रेजेंट वैल्यू देन द ड्यूरेशन ऑफ डे, हम ऑलरेडी कर चुके हैं इसको, सेम क्वेश्चन को, कहां पे, G11 सेम क्वेश्चन है ये। फिर क्या बोल रहा है, मोमेंट ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड, हम क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ मोमेंटम। फिर क्या है, अ फ्लाई व्हील इज रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस हैज ए ke इज इक्वल टू 60 जूल, क्या दिया आपके पास,
एक फ्लाई व्हील दिया अपने पास G22, उसका केई दिया अपने पास, केई इज इक्वल टू कितना केई 360 जूल। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है यहाँ पे, एन ओमेगा इज इक्वल टू 330 रेडियन पर सेकेंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द व्हील। हम क्या बोलते हैं, केई इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 360 जूल। हमें दिया ओमेगा इज इक्वल टू 30 दिया, यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू 30 दिया है, हम क्या बोलेंगे यहां से हाफ आई इंटू 30 स्क्वायर इज इक्वल टू 360। यहां से हम क्या बोलेंगे, आई इज इक्वल टू 360 इंटू 2 डिवाइड बाई 30 का स्क्वायर, जो भी हो सॉल्व कर लेंगे। वहां से क्या था अपने पास 0.8 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, क्या था यहां से 0.8 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। सॉल्व कर, यहाँ पे 2 यहाँ पे 30 हम क्या बोलेंगे यहाँ पे इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई कितना बोलेंगे हम 30 इंटू 15, जो भी आएगा यहां से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज रोटेटिंग इन अ प्लेन इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। बोला अपने पास एक पार्टिकल है जो एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, रेडियस दिया अपने पास r। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, इट्स एंगुलर मोमेंटम इज l, द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज, हमें बोल रहा है रेडियस r दिया है, इसका l दिया है अपने पास, एंगुलर मोमेंटम l दिया है पे, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एल दिया है, मतलब mvr इज इक्वल टू एल, mvr इज इक्वल टू एल दिया है। फाइंड क्या करना है यहाँ पे, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स Fc इज इक्वल टू कितना बोलते हैं, m इंटू वी स्क्वायर बाई आर, m इंटू वी स्क्वायर बाई आर। हमें क्या पता है, mvr की वैल्यू पे ऑलरेडी पता है, हमें निकालना है पे m v स्क्वायर बाई आर, मतलब v की वैल्यू निकाल लेने को, तो हम क्या बोलेंगे v इज इक्वल टू एल डिवाइड बाई एम इंटू आर, क्या बोलेंगे v इज इक्वल टू एल डिवाइड बाई एम इंटू आर, पुट कर दिया हमने यहां पे, क्या बोलेंगे m इंटू एल बाई एम आर का स्क्वायर डिवाइड बाई आर, कितना यहां से कितना बोलेंगे, यहां से m से यहां पे और यहां पे m स्क्वायर कैंसिल, कितना बचेगा l स्क्वायर डिवाइड बाई m इंटू आर क्यूब, m एल स्क्वायर डिवाइड बाई m इंटू आर क्यूब, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर डी में दिया है। देखते हैं आगे, नेक्स्ट क्या अपने पास G24, एक बड़ा सा क्वेश्चन दिया है, बहुत ही वाहियात क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया अपने पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर दिया है। बोल रहा कि फाइनली एक कोई बच्चा था, कुछ पार्टिकल लिया हुआ था, बोल रहा स्टार्टिंग में पार्टिकल अपना अंदर था, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने पास 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, बाद में क्या हुआ, पार्टिकल बाहर कर लिया, तब क्या हुआ, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया 2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। द काइनेटिक एनर्जी सिस्टम इन द लेटर केस एज कंपेयर टू द प्रीवियस केस विल बी। बोल रहा है कि जब अपने पार्टिकल जो बाहर कर लिया, उस केस में पार्टिकल बाहर करने के बाद जो इसका के होगा वो कैसे बदलेगा, इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा घटेगा, बात करना अपने को। हम क्या बोलते हैं, के इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, बोल दे इसको हमने हाफ एल स्क्वायर बाई आई। ठीक है, अब बोल रहा है पार्टिकल जब पार्टिकल बाहर किया तो यहां पे नेट टॉर्क 0 है, इसका मतलब हुआ L इसका सेम रहेगा, इसका एंगुलर मोमेंटम सेम रहेगा, नेट टॉर्क 0 यहां पे। अब अगर L सेम है, हमने पार्टिकल बाहर किया, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने बढ़ा दिया, तो यहां से हम क्या बोलेंगे, इसका काइनेटिक एनर्जी घटना चाहिए। क्या बोलेंगे हम, काइनेटिक एनर्जी घटना चाहिए। क्यों, इसका हमने बोला L स्क्वायर बाई 2i। अब अगर जब पार्टिकल को बाहर किया, टॉर्क अब भी 0 है, पार्टिकल को हमने बाहर किया, टॉर्क यहां पे है नहीं, तो हम क्या बोलेंगे L सेम रहेगा, लेकिन पार्टिकल को बाहर करने से कुछ मास दूर हो गया, यहां पे कुछ मास दूर, मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, इसका मतलब इसकी टोटल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी घट गई यहां पे, तो हम क्या बोलेंगे डिक्रीजेस। नेक्स्ट क्या है G25, देखते हैं। नेक्स्ट क्या आपके पास, पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय r वेक्टर इज इक्वल टू 1 प्लस 2j कैप 1 i कैप, दिया आपके पास r वेक्टर इज इक्वल टू 25, r वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप
माइनस के कैप। और क्या दिया अपने पास यहाँ पे मोमेंटम P इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप। हमें निकालना क्या यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, एंगुलर मोमेंटम इज परपेंडिकुलर टू, हमें निकालना एंगुलर मोमेंटम किसके नॉर्मल होगा। हम यहां से क्या बोलेंगे L इज इक्वल टू क्या बोलते हैं हम R क्रॉस mv बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको R क्रॉस P, यही बोलेंगे हम। अपने को R वेक्टर पता है, अपने को P वेक्टर पता है, तो फिर क्या बोलेंगे L वेक्टर इज इक्वल टू, निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, I यहां पे, J यहां पे, K यहां पे, यहां 1 2 माइनस 1 1 2 माइनस 1, यहां पे 3 4 माइनस 2 3 4 3 4 माइनस 2। अब निकालते इसकी वैल्यू, क्या बोलेंगे यहां पे I कैप कितना -4 और +4 कितना 0, I कैप 0 है अपने पास, माइनस J कैप कितना -2 +3 कितना बोलेंगे हम 1, -2 +3 प्लस K कैप कितना बोलेंगे हम, प्लस K कैप कितना बोलेंगे 4 - 5 4 - 6 सॉरी 4 - 6 कितना है यहां से इज इक्वल टू J कैप -2k कैप, J कैप -2k कैप। अब अगर ध्यान से देखो यहां पे I का कंपोनेंट 0 है, यहां पे I कंपोनेंट 0 है, हमने बोल दिया यहां पे L वेक्टर बोल दिया, तो यहां से क्या बोलेंगे x कैप डॉट L वेक्टर। हम क्या बोलते हैं अगर A डॉट B 0 है, हम क्या बोलते हैं अगर A डॉट B 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ AB cos थीटा 0 है, AB cos थीटा इक्वल 0, यहां से क्या बोलेंगे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह यहां पे कर रहे हैं x कैप, बोल रहे किसके अलोंग 0 है, यहां पे x कंपोनेंट नहीं है, अगर हमने x कैप अलोंग किया x कैप डॉट L किया, अगर ये 0 है इसका मतलब जो L वेक्टर है वो x कैप से नॉर्मल है, मतलब x एक्सिस से नॉर्मल है, ये हम बोलेंगे। अगर यहां करें x कैप डॉट L इज इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि यहां पे x का कंपोनेंट है ही नहीं, यहां पे क्या है बस J कैप -2k कैप है। यहां पे जब हमने किया x कैप x कैप डॉट L वेक्टर किया, कितना आएगा 0 आएगा, इसका मतलब क्या हुआ जो अपना L वेक्टर है वो x एक्सिस से नॉर्मल है, क्या बोलेंगे हम जो अपना L वेक्टर है वो x एक्सिस से नॉर्मल है, क्लियर। नेक्स्ट क्या है, हमें एक रिंग दिया है, उसके डायमेट्रिकली अपोजिट दो मास आराम से रख दिया पे G26, सेम क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन कई बार कर चुके हैं हम क्या बोलते हैं एक रिंग अपने पास दिया है, इसका मास m दिया है, बोल रहे एक पार्टिकल यहां पे स्मॉल m का बाद में रख दिया, ये स्टार्टिंग में ओमेगा से घूम रहा है, तो बाद में किस ओमेगा से घूमेगा। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार मेंस में नीट में फ्रीक्वेंटली पूछे जा चुके हैं। हम बार बार क्या कर रहे हैं यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं बेटा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मास m दिया है, स्टार्टिंग में मास m दिया है, तो हम क्या बोलेंगे I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I फाइनल ओमेगा फाइनल। I1 कितना है यहाँ पे, I1 कितना है यहाँ पे mr स्क्वायर, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे mr स्क्वायर इंटू ओमेगा इज इक्वल टू हमारे लिए कितना अपने पास mr स्क्वायर प्लस 2m इंटू स्मॉल r स्क्वायर 2m प्लस r स्क्वायर इंटू ओमेगा फाइनल। यहां से क्या निकालेंगे ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू ओमेगा डिवाइड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू 2, ये हम बोलेंगे जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर बी में दिया है, सेकंड ऑप्शन दिया है। देख लो इसको, फिर आगे देखते हैं अगला सेक्शन। यहां पे क्या है पास कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल रोल्स ऑन इंक्लाइंड प्लेन विदाउट स्लिपिंग। अपने पास एक बॉल दिया है जो विदाउट स्लिपिंग रोल कर रही है, फिर क्या है रेशियो ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी इज H1 के अपने पास हमें रेशियो फाइंड करना है रोटेशनल के बाई टोटल के का, क्या फाइंड करना है को रोटेशनल के डिवाइड बाय टोटल के। हम क्या बोलेंगे के रोटेशनल, क्या बोलते हैं के रोटेशनल इज इक्वल टू हाफ, क्या बोलते हैं हाफ आईसी इंटू ओमेगा स्क्वायर, के रोटेशनल हाफ आईसी ओमेगा स्क्वायर, और क्या बोलते हैं के ट्रांसलेशनल इज इक्वल टू हाफ m इंटू वीसी स्क्वायर। ये क्या है अपने पास काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये क्या है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये क्या है अपने पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये क्या है काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। जब एक बॉडी यहां पे रोल कर रही है उसके अबाउट, ठीक है, इसका मान रोल कर रही है, हम क्या बोलते हैं इसका टोटल के, हम क्या बोलते हैं टोटल के इज इक्वल टू, ये अपना पॉइंट बोलती है, हम क्या बोलते हैं हाफ आईपी इंटू ओमेगा स्क्वायर, हाफ आईपी इंटू ओमेगा स्क्वायर, हमने बोल दिया इसको हाफ
आईपी कितना बोलेंगे हम, आईपी इज इक्वल टू आईसी प्लस एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। हाफ आईसी प्लस एम आर स्क्वायर बोलते हैं आईपी, और वहां से आपके पास ओमेगा स्क्वायर। दो पार्ट में ब्रेक किया इसको, हम बोल रहे हैं इसको हाफ आईसी इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ, यहां पर आपके पास एम इंटू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इसको देने में वीसी, हम क्या बोलेंगे वीसी इज इक्वल टू ओमेगा आर, यहां पर आपके पास वीसी स्क्वायर। ये क्या आपके पास काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये क्या है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो यहां निकालते रेशियो, हम क्या बोलेंगे इसको हाफ आईसी इंटू ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई हाफ आईसी इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, ये बोलेंगे हाफ एम वी स्क्वायर। ये क्या है टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, ये क्या है पास के ई रोटेशनल, यहां से हम क्या बोलेंगे इज इक्वल टू हाफ, हाफ कैंसिल, सारे हाफ कैंसिल, क्या बोलेंगे इसे आईसी कितना बोलते हैं, आईसी इज इक्वल टू कौन सा है सॉलिड स्फेरिकल बॉल है यहाँ पे, तो 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई यहाँ पे 2/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस एम इंटू वी को बोलते हैं ओमेगा आर, यहाँ एक पास एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर है, यहाँ पे पास ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, कितना बचता है यहाँ पे 2/5 डिवाइड बाई 2/5 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना बोलेंगे यहाँ पे 2/5 डिवाइड बाई 7/5 इज इक्वल टू 2/7, कितना है पास यहाँ पे 2/7। ठीक है, डायरेक्टली करना है इसको, हम क्या करेंगे, हम क्या बोलेंगे डायरेक्टली आईसी डिवाइड बाई आईपी, ये क्या है पास यहाँ पे हमने क्या बोल दिया यहाँ पे के ई रोटेशनल इज इक्वल टू कितना बोलेंगे यहाँ पे हाफ आईसी ओमेगा स्क्वायर, और टोटल के कितना बोलते हैं हाफ आईपी ओमेगा स्क्वायर, यहां से हम क्या बोलेंगे ओमेगा ओमेगा कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल, रेशियो कितना आया आईसी डिवाइड बाई आईपी, ये सबके लिए सही है, ये क्या है आईसी डिवाइड बाई आईपी, क्या मिली अपने को रेशियो ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टोटल काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है यहां तक, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है अपने पास when a sphere of moment of inertia I about its center of gravity and mass m rolls down on inclined plane without slipping, its kinetic energy will be, हम क्या बोलेंगे ke is equal to half ic omega square plus half m vc square। ये क्या है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये क्या है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास या फिर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्लियर, तो यहां पे क्या बोलेंगे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। नेक्स्ट क्या है अ रिंग ऑफ मास 1 kg एंड डायमीटर 1 मीटर इज रोलिंग ऑन ए प्लेन ऑन ए रोड विद स्पीड 2 मीटर पर सेकंड, इट्स काइनेटिक एनर्जी वुड बी, हमें के फाइंड करना है इसका, हम क्या बोलेंगे के इज इक्वल टू, ध्यान देना रोड पे इस तरह रोल कर रहा है, ये रोड पे इस तरह रोल कर रहा है, ये रिंग है अपने पास, रिंग, इसका मास दिया अपने पास m kg, रेडियस मास दिया अपने पास m kg, मास 1 kg, रेडियस हाफ, रेडियस इक्वल टू 1/2 मीटर, क्योंकि अपने पास ये डायमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर दिया है। यहां से हम क्या बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आईपी इंटू ओमेगा स्क्वायर, आईपी क्या है यहाँ पे ये पॉइंट। अगर बात करें टोटल काइनेटिक एनर्जी का, कंफ्यूज मत होना यहाँ पे, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर बात करें टोटल काइनेटिक एनर्जी, हम यहाँ इसको निकालेंगे, उसी को बोलते हैं हम टोटल काइनेटिक एनर्जी। अगर इसको दो पार्ट में ब्रेक करके देखना है अपने को, तो हम क्या बोलेंगे हाफ आईसी ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वीसी स्क्वायर। ये क्या है काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये क्या है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास। यहां पे अपने पास रिंग है जो इसके बाद घूम रहा है, बोल रहा है प्योर रोलिंग कर रहा है, इसकी स्पीड दिया है 2 मीटर पर सेकंड, हमें इसका के ही फाइंड करना है। हम क्या बोलेंगे हाफ आईपी इंटू ओमेगा स्क्वायर, आईपी कितना बोलेंगे हम, हाफ आईपी कितना बोलेंगे हम 2 mr स्क्वायर, क्योंकि रिंग का इसके और कितना बोलते हैं mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, कितना बोल दिया हमने 2 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब यहां ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर को क्या बोल दिया हमने इसको v स्क्वायर, ये 2 कैंसिल, कितना आया एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटू 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बोल दिया हमने। ठीक है, कितना है पास यहां पे 4 जूल। नेक्स्ट क्या है a solid cylinder starts rolling from a height h on inclined plane at some instant time t, the ratio of rotational ke and total ke, हम क्या बोलेंगे ic डिवाइड बाई ip, कितना बोलेंगे हम ic डिवाइड बाई ip। ic क्या है पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, ic क्या है पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, ip क्या है पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट कांटेक्ट पॉइंट। ये सब कब सही है, कब सही है जब अपने पास बॉडी प्योर रोलिंग कर रही हो तो, अदरवाइज क्या बोलेंगे हम
टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आई सी ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम बी स्क्वायर। लेकिन अगर स्लीपिंग कर रहा हो तो हम v इज इक्वल टू ओमेगा आर नहीं बोल पाएंगे। अगर स्लीपिंग कर रहा हो तो हम v इज इक्वल टू ओमेगा आर नहीं बोल पाएंगे। उस केस में इसको अलग निकालो, इसको अलग निकालो, इसको अलग निकालो और अपना रेशियो निकाल लो वहां से। ठीक है, यहां पे बोला अपने प्योर रोलिंग कर रहा है, 99% केस में आपको प्योर रोलिंग मिलेगा। क्लियर? यहां पे अपने पास रेशियो ऑफ रोलिंग काइनेटिक एनर्जी क्या बोलिए अपने पास, रेशियो ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी टू टोटल काइनेटिक एनर्जी हम क्या बोलेंगे यहां पे आईसी डिवाइड बाय आईपी। आईसी कितना बोलेंगे हम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर अबाउट इट्स एक्सिस। कितना बोलेंगे हम, जो डिस्क का आता है कितना आता है डिस्क का, एम आर स्क्वायर बाई टू। तो हमने बोल दिया इसको आईसी कितना, एम आर स्क्वायर बाई टू डिवाइड बाई, अगर मान लिया सिलेंडर यहां पे इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बोलते हैं या आईपी कितना बोलते हैं इस केस में, आईपी इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस एम आर स्क्वायर। कितना बोल दिया हमने, 3/2 एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 है पाथ रेशियो। कितना आया, 1/3, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया है। नेक्स्ट क्या है, a sphere of mass 0.5 kg and diameter 1 meter rolls without sliding with a constant velocity of 5 meter per second. Calculate what is ratio of rotational ke to total kinetic energy. यहाँ पे sphere दिया है, कुछ नहीं दिया तो हम क्या मानेंगे, कुछ नहीं दिया हम क्या मानेंगे, सॉलिड स्फीयर। यहाँ पे बोलते हैं फिर IC डिवाइड बाय IP निकालते हैं सॉलिड स्फीयर के लिए, हम क्या बोलेंगे 2/5 mr स्क्वायर। यानी अपना सेकंड केस क्वेश्चन है अपने पास ये H5 हम क्या बोलेंगे IC इज इक्वल टू 2/5 mr स्क्वायर डिवाइड बाई 2/5 प्लस 1 mr स्क्वायर इज इक्वल टू 2/5 डिवाइड बाई 7/5 इज इक्वल टू 2/7। कितना आपके पास यहाँ पे 2/7। नेक्स्ट क्या है, a solid homogeneous sphere is moving on a rough horizontal surface partly rolling and partly sliding। मतलब rolling with sliding केस है यहाँ पे v is equal to omega r नहीं होना चाहिए। फिर क्या बोल रहा है, total kinetic energy is conserved। गलत बात है यहाँ स्लिपिंग हो रही है, मतलब फ्रिक्शन कुछ ना कुछ वर्क कर रहा होगा, इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो लोअर मोस्ट पॉइंट है वो स्लिपिंग कर रहा है, मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन कुछ ना कुछ वर्क कर रहा है। जब हमने बोला प्योर रोलिंग, मतलब ये पॉइंट मूव नहीं कर रहा है। अगर हम बोल रहे हैं कि प्योर रोलिंग, इसका मतलब क्या हुआ कि जो कांटेक्ट पॉइंट है वो मूव नहीं कर रहा है। अगर कांटेक्ट पॉइंट मूव नहीं कर रहा है इसका मतलब फ्रिक्शन उस केस में वर्क नहीं कर रहा है। लेकिन यहां पे क्या है, रोलिंग विद स्लिपिंग का केस है, मतलब जो कांटेक्ट पॉइंट है वो स्लिप कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रिक्शन यहां पे कुछ ना कुछ नेगेटिव वर्क कर रहा होगा। यहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन है जो कुछ ना कुछ नेगेटिव वर्क कर रहा है और इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ लॉस हो रही होगी। नेक्स्ट क्या है, the angular momentum of the sphere about the point of contact with the plane is conserved। देखते हैं, अब स्फीयर दिया है इस तरह, ठीक है, बोला कि रोल कर रहा है पे ओमेगा से घूम रहा है और वीसी से आगे बढ़ रहा है, वीसी नॉट इक्वल टू ओमेगा रही यहाँ पे। ठीक है, अगर बात करें इस पॉइंट के अबाउट तो हम क्या बोलेंगे, कौन कौन से फोर्स है यहाँ पे, ग्रेविटी यहाँ पे नीचे की तरफ, mg बोल दिया नीचे की तरफ, नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर की तरफ, फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ। ठीक है, अब अगर बात करें टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन फोर्स कितना बोलेंगे, कितना बोलेंगे हम, 0। टॉर्क ऑफ ग्रेविटी नॉन जीरो, टॉर्क ऑफ नॉर्मल नॉन जीरो। लेकिन दोनों फोर्स की वजह से जो टॉर्क आएगा इस पॉइंट के अबाउट वो इक्वल एंड अपोजिट आएगा, क्योंकि दोनों फोर्स आपस में इक्वल है, दोनों की डायरेक्शन आपस में उल्टी है, मतलब दोनों फोर्स की का जो टॉर्क आएगा इस पॉइंट के अबाउट वो इक्वल एंड अपोजिट आएगा, मतलब स्फीयर पे जो नेट टॉर्क लग रहा होगा वो 0 आएगा। यहां से क्या बोलेंगे, नेट टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ मूवमेंट ऑफ दिस बॉडी इक्वल टू 0 बोलेंगे, मतलब बी ऑप्शन, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द स्फीयर अबाउट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद द प्लेन इज कंजर्व्ड। नेट टॉर्क 0, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। सी ऑप्शन क्या है, ओनली द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्फीयर, only rotational current about the center of mass is conserved। यहां पे बात कर फ्रिक्शन है, मतलब इसका ओमेगा बदलेगा, इसका ओमेगा बदलेगा, इसका मतलब क्या हुआ, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होनी चाहिए। यहां पे ओमेगा बदल रहा है, मतलब हाफ IC ओमेगा स्क्वायर बदलेगा यहां पे। नेक्स्ट क्या है, लास्ट वन, एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज कंजर्व्ड। अगर बात करें सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में, अगर बात करें सेंटर ऑफ मास से देखें तो यहां ग्रेविटी टॉर्क 0, नॉर्मल के टॉर्क 0, लेकिन यहां पे जो फ्रिक्शन फोर्स है
उसका टॉर्क नॉन जीरो है, मतलब यहां पे नेट टॉर्क नॉन जीरो है यहां पे। क्लियर? सॉरी, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन H7। A solid cylinder 30 centimeter in diameter at the top of inclined plane 2 meter high is released and rolls down inclined without loss of cantilever to friction। मतलब यहाँ पे रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है, स्लिपिंग नहीं हो रही है, तभी यहाँ पे के ही लॉस नहीं हो रहा है यहाँ पे। फिर क्या बोल रहा है? इट्स लीनियर स्पीड एट बॉटम इज, हमें निकालना है कि जब बस सिलेंडर घूम के नीचे पहुंच गया तो इसकी स्पीड कितनी होगी। ठीक है, देखते हैं। ये प्लेन है, यहां छोड़ दिया, ठीक है, फाइनली यहां पहुंच गया। हम क्या बोलेंगे? mgh इज इक्वल टू हाफ IP ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि यहां पे रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है, हम इसको एक्सेस मान सकते हैं। हम क्या बोलेंगे? mgh इज इक्वल टू हाफ IP ओमेगा स्क्वायर। क्या यहां पे? आ सॉलिड सिलेंडर, मतलब IP इज इक्वल टू 3/2 mr स्क्वायर, 3/2 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू mgh। यहां m से m कैंसिल, और क्या? ओमेगा r ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर देंगे v स्क्वायर बोल दिया, तो क्या है ऐसे 4gh, 4 यहां पे 4gh डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू v स्क्वायर। यहां से क्या बोलेंगे? v इज इक्वल टू 4gh डिवाइड बाई 3 का अंडर रूट। वही लिस्ट पुट करके यहां पे सॉल्व कर लेना, जो फाइनली आंसर आता है वो आता है बस 5.29 मीटर। पुट करें यहां पे, क्या कहते हैं? सॉलिड सिलेंडर 30 सेंटीमीटर इन डायमीटर, फर्क नहीं पड़ेगा उससे। हाइट है अपने पास 2 मीटर, हम क्या बोलेंगे यहां से 4 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 10 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 इसका अंडर रूट कितना है? यहां से 80, कितना आएगा? 80 डिवाइड बाई 3 का अंडर रूट, 80/3 का अंडर रूट। सॉल्व करना, जो भी आंसर है यहां से 1.7 इसको मान लेना। 80 का रूट कितना आएगा? 9 के आसपास आएगा, 9 डिवाइड बाई 1.7 कितना आएगा? 1.7, 5 पॉइंट समथिंग आएगा, 5 पॉइंट समथिंग के आसपास, जो कि अपने ऑप्शन नंबर 1 में दिया है सर। अप्रॉक्सीमेट निकालना, वहां जो आए वही फाइनल इतना आंसर है। ठीक है, ये अपने पास आंसर में 5.29 मीटर पर सेकंड दिया है वेलोसिटी, वही अपने पास आंसर होगा। देख लो यहां तक, फिर आगे देखते हैं।